दिस इज़ सुमित मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं पिछला वीडियो को हमने क्या क्या उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोला जाता है। जब हम किन्हीं शब्दों का ज्यों का त्यों प्रेजेंट कर देते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो पास्ट में बोला गया है, जो पहले किसी ने कोई बात करी है और आज प्रेजेंट टाइम में हम उसी बात को ज्यों का त्यों दोहरा दें, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। और जब पास्ट में कही गई कोई बात, कोई स्टेटमेंट आज हम दे रहे हैं और अपने वर्ड्स में दे रहे हैं, अपने शब्दों में उसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो चेंज नहीं किया जाता है। इसके बाद में कुछ हमने टेंसेस कौन कौन से होते हैं, टेंस जो किस टेंस में कौन सा टेंस चेंज किया जाता है, ये सीखा। और उसी का आगे जो पार्ट है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी कुछ चेंजेस होते हैं टेंस के अलावा, और भी कुछ चेंजेस हैं जो हमें करना ज़रूरी होता है। वो कौन कौन से चेंज होते हैं जो करना ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दिस। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिया गया है, दिस का यूज़ है अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में, तो दिस को हमेशा हम किस में यूज़ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, दैट में चेंज कर दिया जाता है। दिस, अगर दिस दिया गया है तो दिस को हमेशा दैट में चेंज कर देंगे। अगर दीज दिया गया है, दीज, तो दीज को हम चेंज कर देते हैं दोज में, राइट, याद रहेगा। दिस को किस में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को किस में चेंज करेंगे, दोज में चेंज कर देंगे। अगर हिदर दिया गया है, सपोज हिदर दिया गया है, हिदर को हमेशा किस में चेंज करते हैं, दिदर में चेंज कर देते हैं, राइट। अगर हिदर दिया गया है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, दिदर में चेंज कर देंगे। अगर हेयर दिया गया है, हेयर दिया गया तो हेयर को हमेशा किस में चेंज कर देंगे, देयर में चेंज कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। और अक्सर जो है होते हैं स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम में बनाते समय गलती कर देते हैं। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं गलती कर देते हैं। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हिदर है तो दिदर हो जाएगा, और अगर हेयर है तो देयर हो जाएगा। इसके अलावा में अगर नाउ दिया गया है, सपोज नाउ, अगर नाउ दिया गया है तो नाउ का क्या कर देंगे, देन कर देंगे। देन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कभी कोई बात कही गई सपोज, तो उसने दिस कहा था, और अब हम उस बात को प्रेजेंट में अगर हम बोलेंगे, इनडायरेक्ट में बोलेंगे, तो हम दिस नहीं बोल सकते क्योंकि वो दिस उसने तब कहा था। अब हम उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। सेम तरीके से यहाँ तक अप्लाई होता है। और अगर नाउ है तो अब तब की बात है ना, तो अब उसने उस समय कहा था। अब हम अगर उसको बोलेंगे, जब उसने नाउ बोला था तो अब हम उसके लिए देन बोलेंगे। प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे, देन बोलेंगे, जब उसके कथन को हम दोहराएंगे तब, राइट। तो क्या हो गया, जस्ट नाउ का देन हो गया। और अगर जस्ट आ जाता है, जस्ट, तो जस्ट को क्या करेंगे, जस्ट को भी हम देन में चेंज कर देते हैं, राइट। तो जस्ट को भी देन में चेंज किया जाता है। अगर 10 आ जाए, 10 लिखा है, 10 को चेंज कर देते हैं सो में, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हैं। देखिए, दिस का दैट, दीज का दोज हो जाएगा, हिदर का दिदर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा, 10 का सो हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा कि कौन सा किस में चेंज किया जाता है। देन अगर सपोज नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट ईयर हो, अगर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है या नेक्स्ट वीक है, तो उसको द फॉलोइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग। द फॉलोइंग वीक, अगर ईयर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक दिया गया है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं किस में चेंज होती हैं, राइट। तो इसके अलावा में भी कुछ चेंजेस हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा में कौन कौन से चेंज किए जाते हैं।
देखिए, अगर टुडे दिया गया है, देखिए टुडे उस समय बोला गया था ना, तो आज हम उसके लिए टुडे नहीं बोल सकते हैं, आज हम उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट डे बोलेंगे, क्योंकि जो इवेंट हुआ है वो दैट डे हम उसके लिए बोलेंगे। अगर हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो इनडायरेक्ट में हम उससे टुडे नहीं बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ। और कब है ये जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब, तो टुडे क्या क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। अगर यहाँ पे एस्टरडे है तो एस्टरडे दिया गया है, तो एस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, एस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। एस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। और अगर यहां पे टुमारो दिया गया है, अगर यहां पे टुमारो दिया गया है, किस में हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, तो उसको चेंज कर दीजिए द नेक्स्ट डे में। अगर टुमारो दिया गया है तो उसको चेंज कर दीजिएगा द नेक्स्ट डे में। देन अगर टू नाइट दिया गया है, टू नाइट दिया गया है, तो किस में हो जाएगा, दैट नाइट। अगर टू नाइट दिया गया है तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। कभी होता है केम हेयर, तो आपको लिख देना है गो देयर। और हर समय कम को ऑल टाइम्स हम गो में चेंज नहीं करते, राइट। लेकिन अगर केम हेयर, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पर सेंस के अनुसार हम जब रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो वहाँ पे गो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन केम हियर का क्या हो जाता है, गो देयर हो जाता है, राइट। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चेंजेस होते हैं टेंस के अलावा में, और ये जो है कैसे चेंज किए जाते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, और इसको आप लोग जो है अपनी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, तो टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, टेंस को हम लोग देखेंगे। राइट, तो टेंस को कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो टेंस हमने देखा था वो था कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज होता है। एग्जाम्पल है जैसे शी सेड टू मी आई helps you, I help you, she said to me I help you। क्या है, उसने मुझसे कहा I help you, तो I help you प्रेजेंट में है, राइट। I help you किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे she told me that, अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अनुसार होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा, शी हेल्प, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, चेंज किस में होगी, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए। यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो शी हेल्प्ड मी, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोहन सेड आई
गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली। यहाँ पे आई गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो मोहन सेड सेम हो जाएगा, मोहन सेड दैट। आई का मोहन के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ही। गो का क्या हो जाएगा वेंट, ही वेंट मार्केट, वो मार्केट जाता था, ही वेंट मार्केट। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, हम सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसको हम किस में चेंज करते जा रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करते जा रहे हैं। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव में भी वही चीज़ है, जैसे आई डू नॉट हेल्प यू, आई डू नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आई को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, डिड नॉट। हेल्प अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प। और यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। शी डिड नॉट हेल्प मी, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो शी डिड नॉट हेल्प मी, राइट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो देखिए, शी सेड टू हर मदर, शी सेड टू हर मदर, you are reading the Ramayana, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, शी और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड हो जाएगा। हर मदर, शी टोल्ड हर मदर। अब क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, राइट, दैट। तो क्या हो जाएगा, यू कैसे किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में कौन है, हर मदर है, और हम हर मदर के लिए क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। दैट शी इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है। शी वाज, शी के साथ क्या जाएगा, वाज आ जाएगा। शी वाज रीडिंग द रामायण, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसका था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे मोहन सेड आई हैव डन माई वर्क, राइट, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें क्या होगा, देखिए सेम सारा नियम एक ही होता है। मोहन सेड, सेड को सेड रखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई का चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन के लिए हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, राइट। ही हैव को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, और फिर हैड के साथ में लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डन हो गया। माई वर्क, माई कौन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, हिज वर्क। क्या बोलेंगे, हिज वर्क, राइट। तो क्या है, मोहन सेड आई हैव डन माई वर्क, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, मोहन सेड दैट, आई मोहन अपने लिए बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ही हैड डन माई वर्क का हो जाएगा हिज वर्क। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है वो किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया।
इसी तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर हैज़ बीन हैव बीन है तो हैज़ बीन और हैव बीन हमेशा किस में चेंज हो जाती, हैड बीन में चेंज हो जाता है। और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, विल और शैल, फ्यूचर का टेंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे शी सेड आई शैल लर्न माई लेसन, आई शैल लर्न माई लेसन। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है फ्यूचर शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, फ्यूचर को चेंज करेंगे, शी सेड। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे। आई किसने बोला अपने लिए, शी ने बोला है, तो हम क्या इसके लिए बोलेंगे, शी बोलेंगे। शैल का क्या हो जाएगा, शुड, वुड में चेंज किया जाता है, तो शी के साथ विल लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड लर्न। और माई लेसन का क्या हो जाएगा हर लेसन, माई लेसन का हो जाएगा हर लेसन, राइट। शी सेड दैट शी वुड लर्न हर लेसन। ऐसे ही जितने भी फ्यूचर टेंस हैं, फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शैल अगर आता है तो विल शैल, विल बी शैल बी अगर है तो वुड बी शुड बी हो जाएगा, राइट। विल हैव शैल हैव है तो वुड हैव शुड हैव हो जाएगा। तो ये सारे फ्यूचर में एक ही तरीके से नियम चलते हैं। और एक और देख लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस कैसे बनता है। जैसे सीता सेड माय ब्रदर वेंट टू आगरा, माय ब्रदर वेंट टू आगरा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, सीता सेड माय ब्रदर वेंट टू आगरा। देखिए सेम रहता है, सीता सेड, अगर सेड टू होता है तो उसे चेंज करते हैं टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, उसकी जगह पे लगाते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। माई ब्रदर का हम माई ब्रदर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, कौन बोल रहा है, किसका भाई है, सीता का भाई है, और सीता का भाई के लिए हम माई ब्रदर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो मेरा भाई नहीं है। किसका भाई है, सीता का भाई है, और सीता के भाई के लिए हम क्या बोलेंगे, हे हर ब्रदर, क्या बोलेंगे, हर ब्रदर। शी सेड दैट हर ब्रदर वेंट टू आगरा, तो वेंट किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और जैसे हम लोगों ने अभी देखा था पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। और हैड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, हैड गॉन टू आगरा। क्लियर, क्या है देखा आपने। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो पास्ट इंडेफिनिट की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा किस में चेंज हो जाती है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दी जाती है, राइट। कुछ जो दो मैंने बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे अमन सेड टू हिज ब्रदर, I had completed my work। देखिए I had completed my work सिंपल सी चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, अमन ने अपने भाई से कहा, अमन सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, अमन टोल्ड हिज ब्रदर, अमन टोल्ड हिज ब्रदर, क्या कहा। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट आई किसने कहा है, आई कहा है अमन ने अपने लिए, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैड किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, और हम पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब है हम किस में रखेंगे, ही हैड कंप्लीटेड his work, he had completed his work, right, he had completed
हिज वर्क। तो अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे किस तरीके से चेंज किए जाते हैं, बहुत सारे आपने एग्जांपल देखे। एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगी वो इम्पॉर्टेंट, जो किस तरीके से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम एक वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज कवर करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने सारे तरीके से देखे जो चेंज किए जाते हैं, टेंस चेंज किए जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ रिपोर्टेड स्पीच ऐसी भी होती हैं जो चेंज नहीं की जाती हैं, वाइल जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट में होती है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, जो कुछ ऐसे भी रिपोर्टेड स्पीच होती हैं डायरेक्ट नरेशन होते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज किया जाता है। कब नहीं चेंज किया जाता है? जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिट को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माय टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या है? माई टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। अगर हम इसमें मूव्स की जगह पे मूव्ड कर देंगे, सपोज अभी मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, और अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती थी, तो अभी भी तो लगाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है कि अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें बोला गया है उसी में रहेगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? माय टीचर सेड दैट, सेम लिख दिया जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेम लिख दिया गया, मतलब क्या किया गया यहाँ पे, इसको चेंज नहीं किया गया। क्यों नहीं चेंज किया गया? क्योंकि ये सत्य है, और सत्य को ये पास्ट में हम इसको नहीं ले जा सकते। अगर हम पास्ट में इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, राइट? पास्ट में गलत हो जाएगा। तो अर्थ मूव्स राउंड द सन। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं। जैसे माय father said to me Mahatma Gandhi is called father of the nation. इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ अवर नेशन, फादर ऑफ अवर नेशन भी बोला जा सकता है यहाँ पे, इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर नेशन। देखिए, तो क्या है कि इसमें अगर हम चेंज करते हैं कि महात्मा गांधी वाज कॉल्ड फादर ऑफ आवर नेशन, तो गलत नहीं हो जाएगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, तो इसका मतलब है हम इसको चेंज नहीं करेंगे, राइट? तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सत्य होती हैं, या फिर
कुछ हिस्टोरिकल इवेंट, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट जो दिए जाते हैं, उनको कभी भी हम उनके टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माई फादर सेड टू मी, माई फादर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्या है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड सेम फादर ऑफ अवर नेशन, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इज है तो यहाँ पर भी इज ही रखा जाएगा, वाज नहीं लगाया जाएगा, राइट। तो क्या है कि चेंज नहीं किया जाता है। क्यों चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है कोई, तो हिस्टोरिकल इवेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो टेंसेस होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पार्ट, जो अगले वीडियो में अगला पार्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।